इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का एक चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन ऐसे में एक सवाल बार बार उठ के आ रहा है। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने पूछा है, मीडिया में कई लोगों ने पूछा है, और वो सवाल चुनाव आयोग से है। ये है कि क्या चुनाव आयोग ने छूट दे रखी है बीजेपी को आचार संहिता के उल्लंघन की? क्या बीजेपी पे केस दर्ज होना बड़ा मुश्किल काम है? क्या बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये बड़ा सवाल इसलिए है, पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के उन चुनिंदा मंत्रियों में से हैं जिनके नाम जनता जानती है। नहीं तो बीजेपी की सरकार के मंत्रियों के नाम तो कोई जानता ही नहीं है। वो पीयूष गोयल जी जो मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, उनके प्रचार प्रसार में धज्जियां उड़ रही हैं। किसकी? आचार संहिता की। भाई कोई काम तो बता नहीं सकते हैं, जनता का कनेक्ट ऐसा है नहीं, बीजेपी से जनता पीड़ित है, मतदाता जो है बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में धर्म के नाम का दुरुपयोग करने का काम जो पीयूष गोयल जी के यहाँ चल रहा है, वो राहुल तहलियानी जी ने डाला है एक वीडियो और लिखा है कि मुझे कानून का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या इससे इलेक्शन कमीशन इस पे कार्रवाई कर सकता है? सवाल है। आप खुद सुनिए कि कैसे वो भजन बज रहा है, जिस भजन का इस्तेमाल लोग नफरतबाजी में करते हैं और श्री रामचंद्र जी के नाम का दुरुपयोग करके। इस भजन में साफ तौर के ऊपर ये कहा जाता है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। खुद सुन लीजिए, ये प्रचार प्रसार में चल रहा है पीयूष गोयल जी के, और चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लेके कार्रवाई नहीं की है। सुनिए। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का खुल के इस्तेमाल कर सकती है, जबकि चुनाव आयोग के आचार संहिता में साफ तौर के ऊपर ये है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। धर्म का इस्तेमाल या धार्मिक जगह का इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। उसके बावजूद भी कोई केस क्यों नहीं हो रहा है? पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, तो क्या उनको छूट मिल जाएगी? पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने भी कल भाषण में क्या कहा है वो भी इसी के आसपास है। लेकिन उससे पहले एक और बात सुन लीजिए। कई लोगों ने लिखा भी है कि कैसे ओम बिरला जी की बेटी जो IAS हैं, वो उनके प्रचार प्रसार में कैंपेन का काम कर रही हैं, जनसंपर्क का काम कर रही हैं। क्या ये चुनाव आयोग नहीं देख रहा है? कोटा से चुनाव लड़ते हैं ओम बिरला जी देश के सदन के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। स्पीकर दलगत राजनीति के ऊपर होता है और ये समझाता है सदन में बैठे हर पार्टी के मेंबर्स को कि आपको किस तरह से संविधान के हिसाब से चलना है, नियम कानून बताते हैं वो। लेकिन जब उनका खुद का चुनाव है और वो अपने आप को चुनाव हारता हुआ देख रहे हैं कोटा में, तो उनकी बेटी जो IAS है वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए ये वीडियो। जिसमें प्रचार प्रसार में लीड कर रही हैं वो ओम बिरला जी की बेटी बताई जा रही हैं जो IAS है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई IAS IPS भी चुनाव प्रचार प्रसार में जनसंपर्क करता है? लेकिन ओम बिरला जी के लिए सारे शायद नियम ताक में रख दिए गए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, स्पीकर हैं, देश के कैबिनेट मंत्री के स्टेटस के ऊपर हैं। कोई बात नहीं है साहब। वहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल लीडर जो कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अमित शाह जी श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की तस्वीर को उठा रहे हैं मंच से। ये तस्वीर है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन इसमें नहीं है। क्या इन पे केस दर्ज नहीं होगा? अरुण गोविल जिनका खूब विरोध हो रहा है, जिनकी उपलब्धि बस इतनी है कि उन्होंने पैसे लेके रामायण में श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया था ये उनकी उपलब्धि है, और वो श्री रामचंद्र जी की तस्वीर लेके खड़े हुए हैं अपने रथ के ऊपर प्रचार प्रसार के दौरान। ऐसा लग रहा है जैसे श्री रामचंद्र जी के नाम पे वोट मांगने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या इन पे कार्रवाई हुई है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। जो पीयूष गोयल जी हैं उनके कई सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं श्री रामचंद्र जी की तस्वीर के साथ, रामलला की तस्वीर के साथ मोदी जी साथ में खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने क्यों कोई संज्ञान लेके कार्रवाई नहीं की है, ये बड़ा सवाल है।
नागपुर में वोटिंग चल रही थी, नितिन गडकरी जी का चुनाव बड़ा मुश्किल दिख रहा है। वहाँ सीधे तौर के ऊपर जो पर्ची निकाली जा रही थी मतदाता को देने के लिए, उस पर्ची पे नितिन गडकरी जी की तस्वीर थी, कमल निशान था, लिखा हुआ था नाम, लेकिन उसके बाद भी कितनी कार्रवाई हुई ये सवाल है। खुद देख लीजिए इस वीडियो को। प्रचार कर रहे क्या अभी? आज वोटिंग का दिन है, आप प्रचार कर रहे क्या? नहीं, ठीक नहीं है, गलत नहीं है क्या? बताओ मेरे को। हाँ तो निकालो ना, उससे निकालो ना अभी। ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? ये क्या है? दिखाओ ना, ये दिखाओ ना, ये क्या चल रहा? ये क्या है? नितिन गडकरी जी की फोटो आ रही है, ये गलत नहीं है क्या? हाँ, ये गडकरी साहब की फोटो निकाल रहे हैं इन लोग। तो ये हाल है, इसके ऊपर कोई जवाब मांगे तो जवाब मिले। मीडिया ने तो जवाब सवाल पूछना ही छोड़ दिया है, तो क्या होगा? मीडिया का हाल ये कर दिया है कि दूरदर्शन का रंग, दूरदर्शन के लोगों का कलर रेड से भगवा कर दिया है चलते चुनाव में। उसके बावजूद भी कोई एतराज़ नहीं है और कोई चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है। ये बड़ा सवाल है। मोदी जी ने कल भाषण में क्या कहा है कि कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो आपका अधिकार छीन के उनको देना चाहते हैं जो बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो घुसपैठियाँ हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, कार्रवाई की? ये बड़ा सवाल है। देख लीजिए आप इस वीडियो को। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है और सब खामोश हैं। बिहार बीजेपी ने चलते चुनाव के चलते मतदान में, पहले जो मतदान का चरण हुआ है उस दिन ये पोस्टर डाला, वोट देने जा रहे हैं, याद रखिएगा रामलला का मंदिर किसने बनवाया। इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? और हुआ है तो भाई उसको मीडिया में दीजिए। तो ये बड़ा सवाल है और सब साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी बौखला चुकी है, आचार संहिता का खुल के उल्लंघन कर रही है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।